इस श्रावण के पवित्र मास में हम लोग फिर से करेंगे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। तो आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे स्थान पर आने वाले ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को श्री ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन के नाम से भी या फिर श्री साइलेम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पे श्री शैल पर्वत पर है। श्री शैल पर्वत को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि दक्षिण का काशी यानी श्री शैल पर्वत। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मंदिर काफ़ी पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ शिव जी का ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ में 51 शक्तिपीठों में से एक माता पार्वती जी का भी मंदिर यहाँ मौजूद है। इसलिए यह ज्योतिर्लिंग हिंदू मान्यता के अनुसार काफ़ी खास माना जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर यहाँ पे मौजूद है। शिव जी जलती हुई सती माता को लेकर रौद्र रूप में तांडव कर रहे थे, तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के 51 टुकड़ों में उनको बांट दिया था। और कहते हैं माता जी के होठों के ऊपर वाला भाग यहाँ पे गिरा था। इस मंदिर की कहानी काफ़ी दिलचस्प है, यानी शिव जी का ज्योतिर्लिंग यहाँ कैसे आया। यह कहानी काफ़ी दिलचस्प है। यह कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी, लेकिन फिर भी यह कहानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुँचती है, ये जानना काफ़ी दिलचस्प है। पौराणिक पुस्तकों एवं पुराने ग्रंथों के अनुसार शिव जी के दोनों बेटे यानी कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों में सबसे पहले विवाह किसका होगा उसके ऊपर बहस शुरू हो गई। कार्तिकेय जी जो उम्र में गणेश जी से बड़े थे, उनका मानना था कि पहली शादी मेरी होगी, यानी पहले विवाह मेरा होगा, लेकिन पहले विवाह गणेश जी को भी करना था। तो इस बात का समाधान लेने के लिए दोनों भाई कार्तिकेय महाराज और गणेश जी दोनों शिव और पार्वती जी के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी समस्या शिव जी और पार्वती जी दोनों को सुनाई। यह बात सुन के शिव और पार्वती दोनों मुस्कुराए और यह समस्या का समाधान लाने के लिए दोनों ने एक उपाय निकाला। और उपाय था यह कि जो भी पहले पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन यानी कि मयूर पर बैठ के दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। इस तरफ गणेश जी सोच में पड़ गए कि मेरा वाहन तो मूषक राज है, मैं इस पे बैठ के पूरी दुनिया का चक्कर कैसे लगाऊंगा। और फिर वो शिव जी का ध्यान करने लगे। उसके बाद गणेश जी वहाँ से उठ खड़े हुए और शिव जी और पार्वती जी के पास गए और गणेश जी ने उनकी यानी कि शिव और पार्वती जी की पूजा की। और उनकी पुष्प से पूजा करने के बाद शिव जी और पार्वती जी का एक चक्कर लगाया और उनके पैर छुए। ऐसा उन्होंने 60 बार किया। हर बार वो एक चक्कर लगाते और शिव जी और पार्वती जी दोनों के पांव छूटे। यह देखकर शिव जी मुस्कुराए और पार्वती जी से रहा न गया। और पार्वती जी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो गणेश। तो गणेश जी ने काफ़ी सुंदर जवाब दिया। गणेश जी ने उत्तर दिया कि पिताजी की पूजा करने का मतलब दुनिया में
सारे देवों की पूजा करना होता है और माता की पूजा करने का मतलब दुनिया की सारी देवियों की पूजा करना होता है। इस तरह से मैंने आप दोनों की एक साथ पूजा करके एक बार में ही सारी ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर ली। यह जवाब सुनकर शिव और पार्वती काफ़ी खुश हुए और मुस्कुराए और गणेश जी की चतुराई से प्रभावित हुए और गणेश जी का विवाह विष्णु रूप प्रजापति की दोनों बेटियों से यानी कि रिद्धि और सिद्धि से उनका विवाह करवा दिया गया। दूसरी तरफ कार्तिकेय जी दुनिया की प्रदक्षिणा करके आए। तब तक गणेश जी को 2 पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। यह देखकर कार्तिकेय जी काफ़ी नाराज हुए और वो उसके बाद कार्तिकेय जी ने शिव जी और पार्वती जी दोनों के पांव छुए यानी दोनों के चरण स्पर्श किए और वहाँ से क्रुंजा पर्वत की तरफ चले गए और वहाँ जाके कुमार ब्रह्मचारी के नाम से रहने लगे। माता पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय को अपने पास लाने के लिए शिव जी के साथ कार्तिकेय जी को लाने के लिए वो कार्तिकेय जी के पास जाने के लिए निकल गए। जैसे ही कार्तिकेय जी को ये मालूम हुआ कि शिव और पार्वती जी यानी कि शिव और पार्वती माता उनको लेने आने वाले हैं, तो कार्तिकेय जी वहाँ से 36 किलोमीटर दूर पर्वत पे चले गए। जैसे ही शिव और पार्वती जी क्रुंज पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने कार्तिकेय जी को ना देखकर वो काफ़ी दुखी हो गए और वहाँ पे शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने के बाद यह पर्वत को श्री शैलम नाम से भी जाना जाता है। तो अब जान लेते हैं यहाँ कैसे पहुँचे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुँचने के लिए किसी भी तरह से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, यानी हवाई सफ़र से, रोड से या ट्रेन से। यहाँ नज़दीकी हवाई अड्डा है हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो तकरीबन 330 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप बस और टैक्सी से आ सकते हैं। श्री शैलम सड़क मार्ग से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, यानी आप यहाँ पे टैक्सी बस से आ सकते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप टैक्सी या बस से श्री शैलम आ सकते हैं। यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों बसेस चलती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।